coordinates of the point A and B, where AB is the diameter of a circle whose center is 3 minus 2 and B 7 4 is. आपको देखिए the coordinate of A पूछा है. देखिए ये अगर मेरे पास एक सर्कल है, let us say that this is the circle और उसका डायमीटर है बच्चों, what is the diameter? AB है डायमीटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या है? O है. अब देखो the coordinates of point A, आपको coordinate of point A ढूंढना है. तो coordinate of point A, I'll write this as x and this as y. Okay. And सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको बच्चों? सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 3 और -2. और b का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों? b का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4 दिया है. राइट? सही है ना? देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A आपको ढूंढना है. AB क्या है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल है. सेंटर क्या दिया है आपको? 3 और -2 दिया है और b दिया है 7 4. तो आपको A का कोऑर्डिनेट ढूंढना है. आप जानते हो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? हमेशा बीच में मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा. तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर यूज होगा तो आप देखिए कि x + 7 x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी x1 + x2 की अगर बात करूं तो x1 + x2 है x + 7/2 इज इक्वल टू हाउ मच? 3. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x + 7 इज इक्वल टू 6 होगा और x इज इक्वल टू कितना होगा? x इज इक्वल टू कितना होगा? -1. तो x इज इक्वल टू -1 यानी ये पॉसिबिलिटी तो चला गया, ये पॉसिबिलिटी तो चला गया. नाउ y1 + y2, तो y1 + y2 बोलते हैं क्या होगा? y1 + y2 है आपका 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच? -2. सही है ना? x1 + x2 है ना दिस 2, y1 + y2 है ना दिस 2 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आप तो दिस इज y + 4 इज इक्वल टू -4. सो y इज इक्वल टू -4 और ये -4, so y इज इक्वल टू व्हाट? -8. तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स आपका आना चाहिए -1 और -8. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सर इसको ओरली भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में मार्क है. सर आपने क्यों सब्जेक्टिव किया? ये पोटेंशियल 2 मार्क का प्रॉब्लम भी है, आपके टेक्स्ट बुक में का प्रॉब्लम नहीं है. नंबर्स चेंज हो गया होगा मगर इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज आप चेक करो, इसके अंदर आपको मिलेगा इसका आंसर. ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है 2 मार्क का या 3 मार्क के लिए, इसलिए मैंने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x 2x + 9 4x + 3 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of x is. 3 consecutive terms of an AP यानी A1 A2 और A3 आपको दिया है. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब कैसा होता है? पहिला पद, दुसरा पद, तिसरा पद जर असेल तर x ची किंमत किती काढा. कॉन्सिक्यूटिव टर्म असेल तर आपल्याला व्हॉट वी नो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म हमको क्या पता है रे? A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, है ना रे? AP में ऐसे होता है ना, the difference of the second and the first term and third and the second term is always same. in what? AP में हमेशा क्या होता है? सेम होता है. तो वैसे अगर है तो सेकंड टर्म आप देखो क्या है यहाँ पर? 2x + 9 माइनस व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? x. यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है? 4x + 3 and what is the second term? Second term is what? 2x + 9. Is it right, children? Second term minus first term is equal to third term minus second term. That is the basic rule of AP. Common difference is always same in case of AP. तो common difference अगर same होता है तो second term minus first term करो, third term minus second term करो. तो वैसे करने के बाद आप देखो कि ये 2x में से x चला गया, कितना होगा? 2x - x कितना होगा? x होगा या नहीं होगा?
और ये +9 होगा, और यहां पर आप देखो 4x में से 2x चला गया, कितना बचेगा? ये 4x - 2x कितना बचेगा? और ये 3 है, 3 - 9 कितना बचेगा? -6 बचेगा। अब आप इसको ट्रांसपोज करोगे बच्चों, तो ये -6 को अगर मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो ये होगा 9 + 6, ओके। और इस x को मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो वो होगा 2x - 1x, 2x - 1x। तो आप देखो 9 + 6 कितना होता है? 15, और 2x - x कितना होता है? 5। So what is the correct answer? What is the correct answer? 15. 15 is the correct answer. हो सकता है कि इसको एग्जाम में थोड़ा आपको और आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसे भी कहेंगे आपको also write the AP. आपको ये भी कहेंगे थोड़ा 1 मार्क और बढ़ा के इसको कहेंगे 2 मार्क के लिए also write the AP. Also write the AP. तो आपको AP अगर लिखना है तो सिंपल सी बात है, x होगा 15, फिर 2 × 15 30 + 9 39, 4 × 15 60 + 3 63। तो क्या होगा 15 39 और जो भी है ये क्या होगा 69, वो तुम्हारा एपी होगा। या फिर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आपको तो एपी ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ फंडामेंटल थिंग जो आपने याद रखी वो क्या थी? कॉमन डिफरेंस इन एन एपी इज ऑलवेज सेम। ये बात जिसको याद रखेगा, जो याद रखेगा उसमें एपी को सॉल्व कर लिया, उसमें एपी को सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम में सर यही डिफिकल्टी लेवल का आता है, ये एग्जाम का ही पेपर है, एग्जाम का ही पेपर है, स्टैंडर्ड का पेपर है, इस डिफिकल्टी लेवल का आता है। अगर ये आपको इजी लग रहा है तो एग्जाम का पेपर भी इसी लेवल का होगा। The height of the tower is 20 meters. Height of the tower is 20 meters. The length of its shadow made on the level ground, sun's altitude is 60 degrees. तो क्या होगा? देखिए हाइट ऑफ द टावर आपको कितना दिया है? हाइट ऑफ द टावर आपको कितना दिया है बच्चों? हाइट ऑफ द टावर आपको कितना दिया है? 20 मीटर्स आपको दिया है। और आपको पूछा है लेंथ ऑफ द शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड। तो दिस इज द शैडो, ये शैडो है, ये कितना होगा? और सन का अल्टीट्यूड कितना दिया आपको? सन का अल्टीट्यूड कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तो देखिए ये है आपका अपोजिट साइड और ये है आपका एडजेसेंट साइड। तो कौन सा रेशियो यूज करोगे? कौन सा रेशियो यूज करोगे? tan थीटा। तो अगर आप tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 60 इज √3, AB इज 20, BC आपको ढूंढना है। तो अगर आप यहां पर इसको ले लोगे तो BC इज इक्वल टू हाउ मच? BC इज इक्वल टू हाउ मच? 20/√3 meters. So this is the correct answer. बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन? बहुत डिफिकल्ट है? सिंपल है। फिगर वाले क्वेश्चन से एक एग्जाम में आते ही हैं, 1 2 3 4 तो आएंगे ही आएंगे। ओके, am I right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given figure D is parallel to BC and the measurements are given in centimeters. Find the length of AE. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये लाइन पैरेलल होगा तो कौन सा थ्योरम यूज करोगे आप? सेल्स थ्योरम यूज करोगे। तो तुमको यही पूछा है उन्होंने, यही पूछा है ना, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बात सेल्स थ्योरम वगैरह तुमको ओरली करना आना चाहिए। व्हाट इज इट? डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज AD अपॉन, अगर ये ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते हैं तो ये सारा लिखिए आप, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नहीं पूछते हैं तो डायरेक्टली क्या करो, 3/4 इज इक्वल टू x/3। इज इट राइट? सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट? यू शुड बी एबल टू राइट दिस 9/4। तो 9/4 अगर है तो 4 2 8 कैरी 1, फिर 10 होगा, 4 2 8 कैरी 2, 4 5 20। So 2.25 centimeter is the correct answer.
तो आपके पास यहाँ पर आंसर है बच्चों 2.25 सेंटीमीटर। योर आंसर शुड बी 2.25 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपको, किसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है? थेविस थ्योरम के ऊपर पूछा है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर पूछा है। एक सीबीएसई का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है बच्चों, ऐसे अब्रप्टली सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछती है। बेसिक नॉलेज जिसके पास है उसको एमसीक्यू ठीक ही जाना चाहिए।